अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त इत्नीन वशरीन शव्वाल 1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर का दिन भी कहा जाता। मई की 13 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नूर आयत नंबर 32 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अनकिहुल आयामा, और तुम निकाह कर दो अब तुम में से जो मर्द और औरत बगैर निकाह के हैं। मिनकुम, तुम में से, वस्सालिहीना, और नेकोकार, मिन इबादिकुम, तुम्हारे गुलामों में से, व इमाइकुम, और तुम्हारे कनीजों में से, लौंडियां जिसको कहा जाता है। इन यकूनु फुकरा, अगर वो होंगे तंग दस्त, गरीब फकीर, युगनिहिमुल्लाहु, उन्हें गनी कर देगा अल्लाह, मिन फजलिही, अपने फजल से, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसत वाला, इल्म वाला है। और तुम में से जो मर्द और औरत बिना निकाह के है, बिना शोहर और बीवियों के हैं, उनको तुम निकाह कर दो। और तुम्हारे में से तुम्हारे जो गुलाम और लौंडियां हैं, अगर तुम उनके अंदर कोई नेकी देखो तो उनके भी निकाह कर दो। और अगर वो जो सो मुफलिस भी है, गरीब भी है, तो अल्लाह ताला उन्हें मालदार कर देगा अपने फजल से, और अल्लाह ताला वसत वाला, इल्म वाला है। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अयामा, यानी वो ऐसा इंसान या ऐसी मर्द या औरत जिनको जो सो उनकी शोहर या बीवी नहीं है। औरत में जो सो खास तौर पे, चाहे वो कुंवारी लड़की हो, चाहे वो बेवा हो, या कोई तलाक याफ्ता हो, ये तमाम किस्म की आ जाती हैं। और उसी तरीके से मर्दों में जो कि निकाह नहीं है, जिसके पास बीवियां नहीं है, वो भी आ जाते हैं। तो ऐसे मर्द और औरत उनके जो सो निकाह कर दो। यहाँ पर जो वली होता है, जो खास तौर पे औरतों का, लड़कियों का, जो उनका वालिद या उनका भाई वगैरह जो वली होता है, उनको अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर जो सो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी, या क्या कहते हैं कि बेवा लड़कियां हैं, औरतें हैं वो भी, या फिर जो सो कोई तलाक याफ्ता है, उनको भी जो सो, इन तीनों। उसी तरीके से मर्दों में से जो मर्द जिनके पास बीवियां नहीं है, जिन्होंने शादियां नहीं किया, उनके तुम निकाह करा दिया करो। और गुलामों में से भी, वो गुलाम जो कि नेकोकार हैं, या फिर वो और लड़कियां, औरतें जो बांदी या कनीज जो कहा जाती है, उनको भी। लेकिन आज के दौर में गुलाम और कनीज का सिलसिला तो खत्म हो गया है। तो बहरहाल उस जमाने में ये मामला था, तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। और अगर वो गरीब हो, यानी अब इसमें सब है, चाहे वो लड़कियां, कुंवारी लड़कियां हो, या लड़के जिनके पास जो सो कोई नौकरी वगैरह नहीं है, या वो गुलाम और वो बांदियां जो भी है, ये सब अगर गरीब भी है, फकीर भी है, तो अल्लाह ताला उनको मालदार कर देगा अपने फजल से। और अल्लाह ताला वसत वाला, इल्म वाला है। मतलब क्या है कि मालदार नहीं होने की वजह से, या नौकरी या कोई इस तरीके का मुस्तकिल आमदनी नहीं होने की वजह से शादियों को रोक के मत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर देगा। शादी के लिए मालदार होना या इतनी एक स्टेटस पे पहुंच जाना तभी जाके शादी करना, इस तरीके की सोच और इस तरीके की फिक्र गलत है। जैसे कि आज हमारे माशरे में है, लड़कियों को कहा जाता है कि भाई ये जब तक के डिग्री नहीं कर लेंगी, मास्टर्स नहीं कर लेंगी, या कोई नौकरी वगैरह नहीं लग जाएंगी, हम उनकी शादी नहीं करेंगे। ये भी गलत है। उसी तरीके से लड़कों के लिए भी ये कहना कि फलां को उसको जॉब लग जाए तभी हम शादी करेंगे, अभी तो जॉब में नया नया है, कुछ साल गुजर जाए उसके बाद शादी करेंगे, या फलां को वो फलां स्टेटस हो जाए उसके बाद शादी करेंगे, ये भी जो सो रुकावट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो मालदार नहीं है, गरीब भी है, फिर भी तो सो उनकी शादियां निकाहें करा दो, और अल्लाह ताला उनको मालदार कर देगा। बल्कि एक सहाबी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपनी मुफलिसी का इजहार किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारी शादी हुई हुई है? कहा कि हाँ। तो कहा कि तुम और एक शादी कर लो। बहरहाल उन्होंने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना और एक शादी कर लिया। कुछ अरसे के बाद आए, कहा कि यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही मुफलिसी थी, अब जो सो और ज्यादा मुश्किल हो गई है। पहले एक बीवी को खिलाना रहता था, अब तो दो भी आ गई है और दूसरी भी आ गई है, उसके लिए भी बहुत तंगी होगी। कहा कि फिर और एक निकाह कर लो।
तो उसको उन्होंने तीसरी मर्तबा निकाह किया। अब उसके बाद उस औरत के घर में आने के बरकत से या जो भी है, बहरहाल अल्लाह ने उनको इतना गनी कर दिया कि तीनों बीवियों को पाल सकते थे। तो ऐसे कितने ही मिसालें हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ जब अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह कराना चाह रहे थे, तो पूछा कि अली तुम्हारे पास कुछ तो है, कुछ सामान वगैरह है या कुछ चीज है जो कि तुम जो सो मेरी बेटी को मेहर के तौर पर दे सकते हो? तो कहा कि कुछ नहीं है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि कुछ लोहे की अंगूठी ही सही। तो उनके पास कोई लोहे की अंगूठी वगैरह भी नहीं थी। तो फिर उसके बाद जो सो कहा कि तुम्हारे पास वो ज़िरा है ना, जो कि तुमको जंग में इस्तेमाल करने का जो वो होता है? तो कहा कि हाँ है। कहा कि उसको ले आओ, और कहा कि इसको ले जाकर बेच दो, और उसके बाद उससे जो माल आता है। तो बहरहाल बताना ये था कि जिसके पास कुछ माल भी नहीं था, उस इंसान के साथ अपनी बेटी का निकाह करवा दिया। क्यों? कि माल का होना या माल के नहीं होने के शर्त से शादियों को रोका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब रोका जाता है तो उसके बाद जो बेहयाई और फितना जो फैलता है माशरे में, उसका जो सो जिसका सद्देबाब करने के लिए अल्लाह ताला इस सूरत में सारे अहकामात नाजिल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तक़वे वाली बात होती है कि जब इंसानों के अंदर तक़वा है, और अल्लाह ताला ने इसीलिए भी तो कहा, आगे भी कहा कि जो सो, और बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो नौजवान अपनी निकाह कर सकते हैं, शादियां कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी शादी कर लें, निकाह कर लें। क्योंकि ये जो सो उनकी ईमान की हिफाजत की और उनके जो सो निकाहों की हिफाजत का जरिया बनेगा। और जो निकाह नहीं कर सकते, फिर उनके लिए रास्ता बताया कि वाकई जिनके पास मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं, तो फिर कहा कि वो नफली रोजे ज्यादा से ज्यादा रखा करें, ताकि वो उनके शहवत को कंट्रोल करे। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जो बेनिकाह है उनको उनके निकाह करा दिया जाए, अगरचे के गुलाम और बांदियां भी क्यों ना हो, और अगर वो कमजोर और फकीर भी होंगे, अल्लाह ताला अपने फजल से उनको गनी कर देगा। और अल्लाह ताला वसत वाला, इल्म वाला है। वलियस्ताफी फिल लजीना, बस चाहिए कि बचते रहें वो लोग जो कि ला यजीदूना निकाहन, जो नहीं पाते निकाह, हत्ता यहाँ तक के युगनिहुमुल्लाहु, उन्हें गनी कर दे अल्लाह, मिन फजलिही, अपने फजल से। वल्लजीना यब्तगूना, और वो लोग जो कि चाहते हैं अल किताबा, यानी कोई लिखाई पढ़ाई चाहते हैं, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, उनमें से जो तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हो, यानी तुम्हारे गुलाम, फकातिबूहुम, बस तुम उनके लिए लिख दिया करो, तहरीर कर दिया करो, इन अलिम तुम फीहिम खैर, अगर तुम उनके अंदर कोई भलाई पाते हो। व आतूहुम, और उन्हें अता करो, उन्हें दो, मिन मालिल्लाहि, अल्लाह के माल से, अल्लज़ी अताकुम, वो जो तुम्हें उसने अता किया है। वला तुक्रिहुन्ना, और तुम उन्हें मजबूर ना करो, फतायातिकुम, तुम्हारी कनीजों को, अलल बिकाई, बदकारी पर, इन अरदना, अगर वो चाहती हो, अगर वो इरादा करती हो, तहस्सुन्ना, वो कि अपने पाक दामनी को बचा के रखना चाहती है, ली तब तक अर्जल हयाती दुनिया, कि तुम दुनिया के फायदे को, दुनिया के सामान को हासिल करो। वमन यक्रिहुन्ना, और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, मिन बादि इक्राहिहिन्ना, उनके मजबूर किए जाने के बाद, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। बस चाहिए कि वो लोग जो अपनी निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, कि वो अपने आप को बचाए रखें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको गनी कर दे अपने फजल से। और वो लोग, यानी वो गुलाम जो तुमसे कोई लिखाई पढ़ाई कर लेना चाहते हैं, तो उनके साथ तुम उनके माहिदा कर दो, अगर तुम उनके दरमियान उनमें कोई खैर पाते हो। और जो सो तुम उन्हें दो, अपने माल में से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखा है, उसमें से कुछ माल उनको दो। और जो सो जो लौंडियों को, यानी तुम हरगिज मजबूर ना करो अपनी लौंडियों को, अपनी कनीजों को बदकारी करने पर, जबकि वो अपने पाक दामनी को, अपने आप अपनी पाक दामनी को हिफाजत करना चाहती हैं, अपने आप को पाक दामन रखना चाहती है। तुम यानी उनको मजबूर ना करो बदकारी करने पर, कि दुनिया का कुछ तुम मालो मता हासिल कर लो, जबकि वो अपने आप को पाक दामन रखना चाहती हैं। और जो कोई मजबूर किया जाता है, तो अल्लाह ताला इसके बाद उन पर उनको बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला पहली आयत में तो निकाह करने का हुक्म दिया था, और जो वली होते हैं उनको जो सो उभारा था अल्लाह ताला ने, कि तुम्हारे मातहत में जो भी है उनका निकाह करा दिया करो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिसके पास निकाह करने की इस्तिताअत नहीं है, यानी उसके पास माल कुछ नहीं है, और वो जो सो निकाह नहीं कर सकता है, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को बचाते रखें, यानी अल्लाह के
तक़वे में रहें और बेहयाई और बदकारी के काम ना करें, अपने आप की हिफाजत करें। और हिफाजत कैसे करें? जैसे मैंने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो नौजवान निकाह नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि कसरत से वो नफली रोज़े रखें। वो एक तरीक़ा है, एक ढाल है उनको अपनी शहवत को कंट्रोल करने का और बचे रहने का। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो निकाह नहीं कर सकते हैं, इस्तिताअत नहीं रखते हैं, उनको चाहिए कि वो बचते रहें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनको मालदार कर दे, उनको गनी कर दे। और तुम्हारे पास अगर कोई गुलाम है और वो गुलाम चाहता है कि अपने आप को आज़ाद कर ले और वो कुछ से तुमसे मुआहदा करना चाहता है। उस ज़माने में जो गुलाम हुआ करते थे, कुछ गुलाम जो सो अपने मालिक से कहते थे कि ठीक है, मैं आपको इतना पैसा या इतनी रकम आपको दे दूँगा, तो क्या आप मुझको आज़ाद कर देंगे? तो इस तरीके का मुआहदा अगर कोई गुलाम करना चाहता है, तो तुम उनके साथ वो मुआहदा कर लो। और अगर तुम उनमें कोई खैर तलब देखते हो, यानी अगर वो उनको देखते हो कि वो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं और नेक है, तो उनके साथ इस तरीके का मुआहदा कर लो। और अब उसके बाद होता क्या, मुआहदा तो कर लिया था, लेकिन वो बेचारा अगर उतना पैसा देने पर कादिर नहीं है या उसके कुछ पास कुछ पैसे की कमी है, तो उसको तुम अल्लाह के फजल से जो तुमको अल्लाह ने दे रखा है उसमें से कुछ दे दो। यानी जो उसने तुम्हारे साथ वादा किया है उसमें से कुछ हो सके तो माफ कर दो, या नहीं तो कोई और अपने पास से अपने माल में से उसको दे, ताकि वो अपने मालिक को जो सो वो पैसा देकर अपने आप को आज़ाद करा सके। जैसे कि ज़कात के मसारिफ जो है, उसमें से जो सो गर्दनों को आज़ाद करना एक मसरफ़ है। यानी उस ज़माने में जो ख़ास तौर पे गुलाम हुआ करते थे, तो गुलामों को आज़ाद करने में भी ज़कात का माल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी का ज़िक्र है। और उसके बाद यहाँ पर और एक जो हुक्म अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वो ये है कि अगर तुम्हारी लौंडियाँ और तुम्हारी कनीज़ जो उस ज़माने में हुआ करती थी, और उनको अक्सर उनके मालिक लोग जो सो बदकारी पर मजबूर करते थे ताकि उनसे कुछ पैसा हासिल कर सके। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसके खिलाफ कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी लौंडियाँ पाक दामन रहना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी लौंडिया जो सो बदकारी करने का ख्वाहिश रखती है तो तुम उनको करा सकते हो, नहीं, मतलब ये है कि किसी भी हाल में तुम अपनी गुलाम जो औरतें होती है बांदी और कनीज, उनको जो सो बदकारी कराकर उनसे कुछ फायदा हासिल करने की कोशिश मत करो। और अगर वो मजबूर की गई हैं तो अल्लाह ताला उनको माफ करेगा, क्योंकि वो मजबूर थी, वो तो अपने आप को पाक दामन रखना चाहती थी। लेकिन अगर उनका मालिक अगर उनको मजबूर कर रहा है तो उनको अल्लाह ताला माफ करेगा, क्योंकि वो मजबूर है। वलक़द अंज़लना इलैकुम, और तहक़ीक़ हमने नाज़िल किया तुम्हारी तरफ, आयातुम मुबय्यिनातिन, वाज़ेह आयतें, व मसलन, और मिसालें, मिनल लज़ीना ख़लौ, उन लोगों में से जो गुज़र चुके हैं, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, व मौइज़तन, और नसीहतें, लिलमुत्तक़ीन, मुत्तक़ी परहेज़गारों के लिए। और तहक़ीक़ हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है वाज़ेह और खुली हुई आयतें और मिसालें, तुम उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, और नसीहतें उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं। मतलब क्या है कि इसमें जो खास तौर पे सूरह नूर में अल्लाह ताला जो अहकामात बयान कर रहे हैं, उससे पहले पहली कौमों के जो वाक़यात अल्लाह ने बयान किया है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की, और जो सो फ़िरऔन की, और कौम समूद और कौम आद वग़ैरह की, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह की तरफ से वाज़ेह आयतें हैं, निशानियाँ हैं और मिसालें हैं उन लोगों के लिए जो कि तक़वा इख्तियार करते हैं। तो हम और आपको समझना चाहिए कि कोई अक्सर आज जो सो बल्कि उस ज़माने में भी मुशरिकीन भी जो सो मज़ाक उड़ाते थे और कहते थे, बोले ये कैसा कुरान है, बोले इसमें तो पहलों के किस्से कहानियाँ हैं, बोले और क्या है सिवाय पहलों के किस्से कहानियों के। तो इस तरीके से लोग उसको बिलिटिल करने की कोशिश करते थे, उसके साथ मज़ाक करने की कोशिश करते थे। तो यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे पहले कौमों के वाक़यात बयान किए हैं, लेकिन मकसद क्या है? क्या उसमें मकसद स्टोरी टेलिंग है या लोगों को एंटरटेन करना है? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े मकसद के लिए पहली कौमों के वाक़यात को बयान किया। वो ये है कि ख़ास तौर पे पहली कौमें जो थी, हमसे ज़्यादा ताकत में और माल में और उसमें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उसके बावजूद भी उन लोगों ने जब अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के साथ जो सो अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, तो अल्लाह ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया, उनके ऊपर जो सो पूरी कौमों को हलाक कर दिया। उनके ऊपर ऐसे अज़ाब ले आया कि बहुत ज़्यादा ताकतवर कौम थी, उसको हवा के ज़रिए से हलाक कर दिया। कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर कौम थी, उसको एक ज़ोर की चीख के ज़रिए से हलाक कर दिया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला दिखाना चाहता है कि दुनिया में चाहे कितनी बड़ी-बड़ी ताकतवर कौमें थी, उनको भी जब अल्लाह ने चाहा तो उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया और अपना अज़ाब लेकर आकर मिटा दिया।
तो उनकी कौमों की ताकतें और उनकी वसअतें, उनके माल और दौलत सब होने के बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको हलाक कर दिया। और किस वजह से हलाक किया वो भी उनके जराइम को बता दिया। तो अब हमारे को जब कुरान हमारे सामने नाजिल किया है, दर हकीकत में इसमें नसीहत ये है कि देखो तुमसे पहले इतनी बड़ी बड़ी कौम, जैसे कि मिसाल के तौर पर फिरौन है, फिरौन के पास इतना ज्यादा माल था, दौलत थी, लश्कर था, ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने पैगाम ले आया अल्लाह का कि एक अल्लाह की इबादत करो, तो वो कहने लगा कि मेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है। तो इस तरीके से जब वो जुल्म ज़्यादती करता था, बनी इसराइल को परेशान करता था, जब अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको और उसकी पूरी कौम को गर्क कर दिया, पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया, उनको गर्क कर दिया। तो अब अल्लाह ताला बताना चाहते हैं आजकल के कोई मुतकब्बिर और ज़ालिम बादशाह है तो उनके लिए मिसाल है कि फिरऔन और उसके लश्कर जैसे बड़े बड़े लश्कर को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया जब उन लोगों ने अल्लाह की बात को नहीं माना, अल्लाह के पैगंबर की इताअत और फरमाबरदारी नहीं की। तो इस तरीके से अल्लाह ताला दिखाना चाहता है आज भी कि बड़े से बड़ी कौम, ताकतवर कौमों को अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो उनको हलाक कर देगा। तो ये सारी के सारे वाकयात, और उसमें जब अल्लाह ताला की तौहीद को लोगों ने नहीं माना तो किस तरीके से हलाक किया है, तो ये सारे के सारे उसमें नसीहतें होती हैं जो कि अल्लाह ताला बार बार ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे से पहले कौमों को हमने उनके एक इस गुनाह की वजह से हमने उनको इस तरीके से हलाक किया। तो अब ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी उम्मत है, रहती दुनिया तक क़यामत तक यही कौम रहेगी, इसके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी। तो इसलिए पहली कौमों के तमाम के वाक़यात को अल्लाह ताला ने बयान किया है ताकि उससे हम नसीहत पकड़ें, उससे इबरत हासिल करें और वो गुनाह करने से बच जाए। तो ये वाज़ेह हो जाने के बाद इसीलिए तो अल्लाह ताला ने पहली कौमों के वाक़यात को बयान किया है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को एक याद दहानी के तौर पे कह दूँ क्योंकि आज शनिचर का दिन है, हम अक्सर साथियों से सवालात लेते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो तैयार करके रखें, इंशाल्लाह आखिरी 10 मिनट में मैं आपको मौका दूँगा और अगर मेरे पास उसका जवाब होगा आपके सवाल का, तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलें आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का। मसल नूरी ही, उसके नूर की मिसाल का मिस्कातिन, जैसे कि एक ताख हो, फीहा मिसबाहुन, और उसके अंदर एक है चिराग। अल मिसबाहु फी जुजाजतिन, और चिराग जो सो एक शीशे में है। अज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, वो जो शीशा है वो एक जैसे कि गोया एक सितारा है चमकता हुआ। यूखज़ु मिन शजरती, उसको जो सो रोशन करने को है उस दरख्त से, मुबारकतिन, जो कि बहुत ही मुबारक है, जैतूनतन, जैतूनतिन जो कि जैतून का दरख्त है, ला शर्कियतिन वला गरबियतिन, ना ही वो मशरिक में है ना ही वो मगरिब में है। या यकादु जैतुहा, करीब है कि उसका तेल, उसका जो तेल है, युजी वो रोशन हो जाए। वलोलम तमस्सहु नारू, अगरचे के उसको आग ना ही छुए। नूरुन अला नूरिन, नूर पर नूर है। यहदिहिल्लाहु, हिदायत देता है अल्लाह ताला, लिनूरिही, अपने नूर की तरफ, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है। वो यज़रिबुल्लाहुल अमसाला, और बयान करता है अल्लाह ताला मिसालों को, लिन्नासी, लोगों के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, हर शय का, हर चीज का जानने वाला, इल्म रखने वाला है। अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का, और उसके नूर की मिसाल है जैसे कि एक ताख हो और उस ताख के अंदर एक चिराग हो, और वो चिराग जो सो एक शीशे की खंदील में हो, और वो शीशे की खंदील जो सो गोया के एक चमकते हुए सितारे के जैसे है, और उसको रोशन करने को है मुबारक दरख्त, जैतून के दरख्त का जो तेल है वो, और वो दरख्त ऐसा है जो कि ना ही मशरिक में है ना ही मगरिब में है, और अनकरीब है कि उसका तेल रोशन हो जाए बिना उसको आग के छुए हुए भी। और नूर पर नूर है। अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, और अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है लोगों के लिए, और अल्लाह ताला बिल्कुल हर चीज को जानने वाला, उसका इल्म रखने वाला है। अब ये एक आयत जो है वो ऐसी आयत है जिसको कहा जाता है मुतशाबिहात, यानी ऐसी आयतें जिसका हुक्म बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, क्योंकि कुरान में दो किस्म की आयतें होती हैं। एक है मुहक्कमात, जो कि अहकामात जिसके अंदर होते हैं और जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, आम ज़बान में आम तौर पर अगर उसका आप माने और मफ़हूम को जैसे उसका तर्जुमा पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर अल्लाह ने
کیا حکم دیا ہے، کیا خبریں دی ہے، تو وہ ان کو کہا جاتا ہے محکمات، جو کہ محکوم ہے اور اس کے اندر حکم ہے، یا تو حکم ہے اور یا تو بالکل واضح ہے جس کے معنی اور مفہوم میں کوئی کچی اور مشکل نہیں ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے متشابہات، جن کے اندر جو سو ایک سے زیادہ معنی نکلنے کے مفہوم ہوتے ہیں، اور جس کا معنی اور مفہوم اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کوئی واضح طور پر بیان نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حد تک اس کی وضاحت کی، اس حد تک ہی اس میں ہم اپنی زبان کو آگے پہنچائے اور اس میں ہم توجہ دیں۔ اس کے آگے ذرا سا بھی ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرنے سے رکنا چاہیے۔ کیوں کہ عین ممکن ہے کہ اگر ہم نے اس میں اپنی ذہن کو لڑانے کی کوشش کیا، اپنی تحقیقیں لگانے کی کوشش کیا، ہو سکتا ہے ہم بہک جائیں، ہم گمراہ ہو جائیں اور ہم کو جو سو کہیں کا کہیں معاملہ بن جائے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر کچھ حروف مقطعات ہوتی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروعات میں کیا ہے؟ الف لام میم۔ اب یہ الف لام میم کیا ہے؟ اس کے بارے میں نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی واضح بتایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس کا واضح طور پر بتایا کہ اس کے کیا معنی ہے، بلکہ ہم کو صرف اتنا بتا دیا گیا ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس کو الف لام میم ہی پڑھا جائے گا، اس کو ملا کے نہیں پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں اس کے معنی اور مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مولوی لوگ، کچھ عالم لوگ جو سو اس کے معنی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ الف سے جو سو اللہ مراد ہے، لام سے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح نہیں کیا، صحابہ اکرام نے اس پہ زیادہ تحقیق نہیں کی، تو ہم کو اور آپ کو بھی اس میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی متشابہ حروف ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو یہ آیت بیان کی گئی ہے، یہ پوری کی پوری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ صفت کو بیان کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک متشابہ آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اب اس میں جتنا اللہ نے ذکر کر دیا اتنا ہم سمجھیں گے، اس سے اگر ہم جو سو معنی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ گمراہی پھیلنے کا ڈر ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملکوں کے اندر، خاص طور پہ ہمارے بر صغیر کے بہت سارے عالموں نے اس آیت کو لے کر ایک بہت ہی غلط تاثر اور ایک بہت ہی غلط علم نکالنے کی کوشش کیا، ایک بہت ہی غلط عقیدہ نکالنے کی کوشش کیا، جو کہ جو سو اب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا اشارہ یہ بھی دے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طریقے کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو مثال دے رہا ہے کہ اللہ کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ جو سو آسمان و زمین کا نور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک طاق ہو، طاق کے اوپر ایک چراغ ہو، اور چراغ جو سو چراغ کے قندیل میں ہو، اور قندیل کی وہ چراغ کی روشنی جو سو تمام چیزوں کو گھیر رہی ہو۔ اس طریقے سے اللہ نے مثال دیا ہے۔ اب اس مثال کو ہم یہیں تک سمجھیں گے، اس کے اندر اپنے دماغوں کو لڑانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ہوا کیا، ہمارے کچھ مولویوں نے کیا کہہ دیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں جو کچھ مخلوقات ہے وہ سب کچھ کے اندر اللہ کا نور اور اللہ کی چیز جو سو اللہ کا نور جو سو اس میں سمائے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہاں تک کہ حد سے بڑھ گئے ہیں۔ میں اگرچہ کہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن کہنا اسی لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے ذہنوں میں اس بات کو ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس غلط عقیدے کو میں نکالنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے جو مفہوم ہے، معنی ہیں، جتنا اللہ نے بتا دیا سرسری طور پر اتنا میں آپ کو بتا دیا، اس سے زیادہ اس میں ہم زیادہ توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہ دینا چاہتے ہیں۔ جو غلط عقیدہ جو اس سے ثابت کیا اس پہ میں تھوڑا سا توجہ دینا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ دیکھو بولے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سو اللہ اس طریقے سے ہے، تو ہمارے پاس یہ بتا دیا گیا، یہ تاثر دیا گیا کہ ہر مخلوق، اللہ کی ہر جو مخلوق ہے ان تمام کے اندر اللہ کا نور ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ باتیں گھڑ دی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کا ایک حصہ نکالا، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، پھر اپنے نور کا کچھ حصہ نکالا، اس سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس طریقے سے ایک عقیدہ گھڑ دیا گیا جو کہ سراسر غلط اور کفری عقیدہ ہے۔ بہرحال اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ ہینڈ ریز کریں گے یا پھر سوال کو جو سو ٹیکسٹ کے ذریعے سے میرے پاس بھیجیں گے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس بیچ میں اس کے اوپر جو تفصیل تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں وہ کنٹینیو کرتا رہوں گا، لیکن آپ کو جو سو اجازت ہے کہ آپ لوگ جو بھی چاہتے ہیں سوال اپنا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بات جو چل رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ جو
اللہ ताला ने अपने नूर से, अपने नूर के एक हिस्से से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, फिर उसके अपने कुछ नूर के हिस्से से जो सो सारी मखलूक़ात को पैदा किया, फिर इस तरीके से कहा। फिर ज़ालिमों ने कुछ ने तो जो सो मिसाल दे दी, बुरे मौलवियों ने क्या कहा, देखो बोले एक मशल होती है ना, जो पुराने ज़माने में एक लकड़ी के ऊपर कपड़ा वगैरह बाँधकर उस पे तेल या कुछ इस तरीके से डालकर उसको आग लगा दिया जाता था, जो पुराने ज़माने में रास्ता वगैरह देखने के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने मिसाल दी उसकी कि देखो बोले ये एक मशल है, अब उसको आप आग लगाकर जब ज़ोर से घुमाएँगे तो होगा क्या, एक दायरा, आग का दायरा नज़र आने लगेगा, जो कि बिल्कुल हकीकत है, हम भी करते थे बचपन में, लोग भी, बच्चे भी करते थे और किया जा सकता है। कि एक मशल को जो ज़ोर से आप घुमाएँगे तो ऐसे लगेगा जैसे आग का एक पूरा सर्कल बना हुआ है, गोल अतराफ में आग है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत में तो सिर्फ़ वो एक मशल है। एक मशल ही जो आप ज़ोर से फिरा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि एक आग का दायरा बन गया है। तो बहरहाल फिर उसके बाद में जो सो किसी ने मिसाल दिया कि देखो यही मिसाल है अल्लाह की और अल्लाह के मखलूक़ात की। यानी जो असल है, जो मशल है, वो अल्लाह का नूर है, और ये जो सारा का सारा जो एक नज़रिया नज़र आ रहा है, वो बहरहाल जो सो ये जो सो सारी दुनिया है, दुनिया के मखलूक़ात है। फिर उन्होंने ये कहा कि हकीकत में अल्लाह, हकीकी वजूद जो अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा कोई भी जो चीज़ है वो वजूद उसका असली नहीं है। फिर ये कहा कि अल्लाह का नूर हर चीज़ में आ गया, और पता नहीं क्या कुछ अकीदे कर दिया। और फिर जो सो उससे जो सो वहदतुल वजूद का जो अकीदा होता है, यानी हकीकत में वजूद सिर्फ अल्लाह का है, उसके अलावा जितनी भी मखलूक़ात है वो सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं के बराबर है। इस तरीके से फिर बहुत गुमराही को लोगों ने फैलाने की कोशिश किया। इस तरीके की ये आयत या इस तरीके की और कुछ जो कुछ है, उनको लेकर लोगों ने इस तरीके का वाक़या, इस तरीके की बातें घड़ने लगे, जो कि सरासर कुफ्रिया और शिरकिया अकीदा है। अल्लाह ताला हरगिज़ मखलूक़ात में समा नहीं गया। और जो अल्लाह ताला यहाँ पर मिसाल दे रहा है, उसकी मिसाल को हम और आप उतना ही समझ सकते हैं जितना कि कुरान और हदीस में समझाया गया है। लेकिन ये बात तो अटल है कि ना अल्लाह ने अपने नूर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, ना अपने नूर से अल्लाह ताला ने किसी मखलूक को पैदा किया। अगर ऐसा होता, इसका मतलब ये है कि जो आज अल्लाह ताला बाकी है वो नाक़िस है, और अल्लाह ताला के कुछ हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदगम हो गया है, फिर कुछ हिस्से से अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात को पैदा कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला अपने कमाल के साथ, अपने पूरी जैसे उसको लायक है, वो अपना मुकम्मल है, कामिल है, और अल्लाह ने कभी अपने अंदर से किसी को नहीं पैदा किया। जैसे सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने कहा ना, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसने किसी को जना, ना उससे कोई जना गया, और उसके मिसल, उसके जैसा कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मखलूक है, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, और मखलूक और खालिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई उनके बीच में मिसल और कोई बराबरी ही नहीं होती है। और अल्लाह के बारे में हमको पता होना चाहिए कि अल्लाह के जैसा, अल्लाह के मिसल दुनिया में कोई नहीं है। अगरचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल और सबसे ज़्यादा मुकर्रम है, लेकिन है तो अल्लाह के बंदे, है तो हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे। लेकिन कहीं पर लोगों ने इस तरीके से कह दिया कि नूर के हिस्सा है, ये सरासर गलत है। और उसी तरीके से कहना कि सारी दुनिया को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, ये भी गलत है। अल्लाह ने जो सो सबसे पहले क्या कहते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कलम को पैदा किया अल्लाह ताला ने। फिर उस कलम को कहा कि लिख। उसने पूछा कि क्या लिखूं? कहा कि वो सब कुछ लिख जो 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 सो दुनिया में होने वाला है। तो इससे पता क्या चला, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर उसके बाद जो सो मखलूक़ात को पैदा किया, ये आसमान और ज़मीन और ये सारे के सारे। और उसके बाद जो सो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया, फिर जो सो जिन्नात को पैदा किया, और उनके बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या हम सूरह बकरा में और दूसरे जगहों पर पढ़ चुके हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपके वालिद थे, आपके माँ थी, आपके दादा थे, सब कुछ थे। तो इस तरीके से ये कह देना कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से हैं, ये सरासर गलत अकीदा है। और ये कहना कि अल्लाह ताला अपनी दुनिया के अंदर समाया हुआ, ये भी गलत है। और एक इसी से मिलता-जुलता जो अकीदा है, आम तौर पर अगर किसी से हम पूछते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ पर है, बल्कि अपने आप से भी ये सवाल पूछें, मैं इसका जवाब देने से पहले, आप और हम क्या अकीदा रखते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह ताला कहाँ पर है, तो हमारे जहन में फौरन क्या अकीदा आता है? क्योंकि ये बहुत बुनियादी अकीदा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इतनी ही हमारे अंदर गुमराही है। अगर हमसे कोई पूछ ले, मैं जवाब आपसे तलब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अपने आप को आप जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि ये अकीदे से ताल्लुक रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहरहाल
جب ہم سے کوئی اگر پوچھ لے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہی کچھ ہم کو بچپن سے سکھایا گیا ہے, یہی کچھ ہمارے معاشرے میں ہم کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ خود اپنے اندر تھوڑا سا دماغ کو لڑا کے کوشش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, مطلب کیا ہے کہ کافروں کے مندروں میں مشرکانہ جہاں پر شرک کیا جاتا اس مندر میں بھی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اسی طریقے سے بیت الخلا ہے اور گناہ کے اڈے ہے, جہاں جہاں پر جب آپ نے خود کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اس کے معنی یہی نکلے پھر کہ اللہ تعالیٰ کسی مندر میں بھی موجود ہے, کسی کلیسا اور بت کتا میں بھی موجود ہے, کسی گندی جگہوں پر بھی موجود ہے. تو یہ کتنا غلط عقیدہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم کو بچپن سے اس طریقے سے کہہ دیا گیا, ہم نے سن لیا اور یہی عقیدہ بٹھا لیا. تو یہ سراسر کفری عقیدہ ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب جب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے, تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر دو ٹوک الفاظ پہ کہہ دیا, اللہ الرحمن علی العرش استوى. رحمان جو اللہ کا ایک صفتی نام ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. مطلب کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو سو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش, اور اللہ کے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے, اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے عرش پر, یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. جتنا کہہ دیا گیا اتنا ہم کو مان لینا ہے اور اس میں چونچا کر نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں. حدیثوں میں جو دلیل آتی ہے کہ ہر رات جو تہجد کا وقت ہوتا ہے, اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے نزول کرتا ہے ساتویں آسمان پر, جو دنیا کے اوپر سے سب سے نچلا آسمان ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے اور لوگوں سے, اپنے بندوں سے منادی کرتا ہے, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کو مغفرت دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا, میں اس کو رزق دوں. تو مطلب کیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو حدیث میں یہ بات نہیں آتی کہ ہر رات آخری کا جو پہر رہتا ہے, جو تہجد کا وقت ہوتا, اس وقت میں اللہ تعالیٰ جو سو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو عقیدہ کہہ دیا گیا کہ ہر جگہ موجود ہے, غلط ہے. اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے جب صرف پانی ہی پانی تھا, تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا عرش جو سو پانی کے اوپر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو سو آسمان و زمین کو پیدا کیا, پھر عرش کو بنایا, پھر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا. تو اس طریقے سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر جو سو مستوی ہوا ہے. اور پھر کہیں کہیں پر کبھی کبھی جو سو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دلیل دیتی ہے. اسی طریقے سے عام طور پر جب ہم دعائیں کرتے تو کیا کرتے ہیں, اللہ کی طرف ہاتھ کو اٹھاتے, آسمانوں کی طرف وہ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, اور بلکہ عام طور پہ جب پوچھا جائے تو ہم جو سو اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. تو یہ تو بات صحیح ہے. اسی طریقے سے ایک باندی اور غلام کیا کہتے ہیں لونڈی جو تھی, اس کو ایک صحابی نے جو سو ایک مرتبہ بہت مارا. اس کو مارنے کے بعد ان کو بہت ترس آیا اس کے اوپر. اس عورت کو لے کر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کو مارا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوالات پوچھا. کہا کہ جو سو تم کہا کہ اللہ کہاں پر ہے, تو اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. پھر آپ نے جو سو پوچھا کہ میں کون ہوں, تو اس نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت جو سو مسلمان ہے, اس کو تم آزاد کر دو. تو بہرحال اس میں دلیل کیا تھی کہ جو اس عورت سے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں پر ہے, تو اس نے کہا کہ فی السماء, آسمان میں. تو یہ ہرگز نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. تو بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے, اس عقیدے کو ہم درست کر لیں. اور اس آیت میں جو سرسری طور پر ہم نے کوشش کی ہے, کیونکہ یہ متشابہ آیتوں میں سے ہے, اس کا معنی اور مفہوم کو اتنا ہی پڑھیں گے جتنا کہ ہم کو بتایا گیا ہے, اور اس میں ہم اپنے ذہن کو گھمانے کی کوشش نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.